गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है बच्चों हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे पहले जो है हमने जो है बच्चों क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद जो है कल की क्लास में हमने जो है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो है अदर क्या क्या जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं, तो जिसमें हमने जो है कुछ जो है एसिड्स और एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक होगा बच्चों हमारा क्या, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उससे पहले जो है बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने आज आपको जो है सिलेबस आपका जो है बताया था कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चैप्टर जो है आपके जो है पूरे कंप्लीट चैप्टर ही जो है क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, जो आपका 30% जो सिलेबस डिलीट हुआ है आपका, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा डिलीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन वाला पूरा डिलीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम वाला वो पूरा डिलीट हो चुका है, और चैप्टर नंबर जो है आपका 16 इन्वायरमेंटल इशू ये भी पूरा आपका जो है डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कितने चैप्टर हैं आपके, 1 2 3 4 5 चैप्टर बच्चों आपके जो है कम्प्लीटली जो है क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो आपने इन 5 चैप्टर को जो है बच्चों बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो है इसमें से जो है कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जब भी अपनी जो तैयारी कर रहे हो तो आप इनमें से जो है इन 5 चैप्टर को नहीं तैयार करोगे। ठीक है, इसमें से जो है बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुकी हूँ मैं, और चैप्टर नंबर 9 भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर 1 और 9 करा दिया है कॉपी में, नोट्स प्लस आपके जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह सारे मैंने उसको करा दिए हैं, प्लस उसके जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो भी करा चुकी हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है मैंने छोड़ रखा था आपका 6 और 7। ठीक है, इसलिए कि मैंने सोचा था कि आपका जो है थोड़े से ये जो है टफ़ चैप्टर थे। ठीक है, इवोल्यूशन वाला तो नहीं था टफ़। ठीक है, बट जो है चैप्टर नंबर 6 टफ़ था, तो मैंने 6 और 7 को जो है स्किप कर दिया था। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर नंबर 7 को मैं आपको कराऊंगी भी नहीं। ठीक है, कराऊंगी बट लास्ट में कभी जो है समझने के लिए। ठीक है, बाकी जो है आपका जो है 9 भी मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, आपने उनको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको जो है पहले वो चैप्टर कराऊंगी जो आपके जो है सिलेबस में है। ठीक है, और जो है इसमें से जो है हमने 2 जो है आपको जो है करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ नहीं करना आपने, ना ही उसको आपने जो है हटाना है, आपने उसको एज इट इज़ रखे रहना है। और जो है आपने क्या करना है, जो मैंने ये 5 चैप्टर आपको बताए हैं इनको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी जो है इनसे आप नहीं लर्न करोगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर जो है क्या हो चुके हैं, सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो चैप्टर हैं वो प्रॉपर है बच्चों आपके। ठीक है, तो बाकी चैप्टर में से आपको जो है प्रॉपर जो है तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आपके जो है 5 चैप्टर जो है टोटल आपके जो है 12th में जो है 18 चैप्टर हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 16 चैप्टर है, और 16 में से जो है आपके जो है क्या हो गए, जो 5 चैप्टर हैं वो क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो इस हिसाब से फिर जो है आपके क्या हो चुके हैं, अब जो है आपके पास जो है टोटल आपके जो है 11 चैप्टर होंगे, है ना। अब आपके पास जो है 11 चैप्टर हैं। ठीक है, जिनको कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, पूरा प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी टॉपिक आपका जो है नहीं रिमूव हुआ है। ठीक है, तो बाकी ये जो 11 चैप्टर है बच्चों आप इनको जो है अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, चलो तो आज के टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या बताया बच्चों हमने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो टॉपिक आज का क्या है, इसको लिख देते मैं सामने, क्या कहा हमने, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें भी जो है माइक्रोब्स का क्या होता है, यूज़ किया जाता है उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवेज होता क्या है। ठीक है, इससे जो है कई बार जो है बच्चों जो है बोर्ड में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सीवेज। ठीक है, तो
देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज क्या होता है बच्चों? द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरीडे इन द सिटीज़ एंड टाउन। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन जो है आपके घरों से, जो शहर है, जो टाउन है, उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है, जो एक्सक्रेटा है, उसको कहते हैं हम सीवेज। ठीक है, आपके जो है बच्चों बाथरूम से निकलने वाला, ठीक है, आपके बाथरूम से निकलने वाला, ठीक है, आपके टॉयलेट से निकलने वाला जो वेस्ट है, ठीक है, आपके किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, ये सारा का सारा जो वेस्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या कहा हमने? यानी कि जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है, जो कि प्रतिदिन, जो कि एवरीडे जो है सिटीज़ और टाउन से जो है क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, उसको जो है क्या कहा जाता है? सीवेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो सीवेज होता है, इसमें जो है लार्ज अमाउंट में सबसे ज़्यादा तो जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, ठीक है, यानी कि जो टॉयलेट होती है, सबसे ज़्यादा इस सीवेज में क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी कि जो टॉयलेट होती है वो होती है। और इसके अलावा जो है क्या है आपका जो है लार्ज अमाउंट में जो है क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स इसमें होते हैं सीवेज में। ठीक है, क्या क्या होता है सीवेज में? ह्यूमन एक्सक्रेटा, ठीक है, प्लस जो है माइक्रोब्स तो ऑब्वियसली होंगे जब जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है तो। ठीक है, तो क्या क्या कहा? सीवेज में क्या क्या होगा? ह्यूमन एक्सक्रेटा प्लस ऑर्गेनिक वेस्ट और आपका जो है माइक्रोब्स इसमें होते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होता है? ये जो सीवेज होता है ये काफ़ी क्या हो जाता है आपका जो है? पैथोजेनिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट होने की वजह से, ह्यूमन एक्सक्रेटा होने की वजह से। तो इसलिए जो है क्या है कि हम इसको जो है डायरेक्टली जो है, जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह, उनमें डायरेक्टली इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो है ये जो सीवेज है ये डायरेक्टली ही डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो गंगा और जो यमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है बच्चों? गंदा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो भी सिटीज़ और टाउन से निकलने वाला जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता और उसको डायरेक्टली जो है क्या कर दिया जाता है? रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपने देखा होगा उसका रिज़ल्ट कि जो गंगा और जो यमुना है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है? पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने क्या करना है? पहले इस सीवेज का जो है क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद जब ये ट्रीट हो जाएगा ये पानी, देन उसके बाद तब हमने इसको क्या करना है? रिवर में छोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है, ये जिस सीवेज का जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या हो गया बच्चों? जहाँ पर क्या हो रहा है? सीवेज का क्या हो रहा है? ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है बच्चों, वहाँ पर जो है क्या किया जाता है? जो सीवेज होता है उसका जो है क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दो इसके जो है ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और देन दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आई होप कि आपको सीवेज की डेफिनेशन पता चल गई होगी बच्चों। कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरीडे इन सिटीज़ एंड टाउन इज़ कॉल्ड सीवेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है प्राइमरी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो दो तरीके से होता है बच्चों, जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो दो तरीके का होता है आपका। एक है आपका जो है, ठीक है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट है आपका जो है, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और दूसरा होता है आपका
कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बच्चों, इसको जो है हम क्या भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या भी कहते हैं बच्चों, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने, जो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो है फर्स्ट आते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसको फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो फिजिकल जो फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है क्या हो गया, जो लार्ज और जो फ्लोटिंग जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है ट्रीट किया जाता है इस वाले ट्रीटमेंट में, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो जो फिज़िकल क्या है, फिज़िकल जो चीज़ें होती हैं उनको जो है क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे कि लार्ज और जो फ्लोटिंग और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सीवेज में से फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है फिज़िकल ट्रीटमेंट कहा जाता है बच्चों, ओके। तो फिज़िकल ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, फिज़िकल ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे, ये 2 तरीके का हो गया, ठीक है। फिज़िकल ट्रीटमेंट क्या हो गया बच्चों, 2 तरीके का हो गया आपका, ठीक है, दिख रहा, ठीक है। आपका फर्स्ट हो गया क्या, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। और सेकंड क्या हो गया आपका बच्चों, सेकंड हो गया आपका फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे हम, सेडिमेंटेशन। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो है हम क्या करेंगे कि सपोज जो है हमारा जो सीवेज है, ठीक है, ये हमारा सीवेज आ रहा किस में, नाली में, बड़े बड़े टैंक में से जो है ये सीवेज यानी कि गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सीवेज होता है बच्चों, जो नाली से आने वाला जो पानी है, ये जो सीवेज है, इसमें जो है क्या होते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका जो है बोटल्स हो गई, ठीक है, जो बोटल्स हो गई वो हो गई, ठीक है। आपकी जो केन्स हैं वो हो गई, ठीक है, केन्स हो गई, ठीक है। आपके जो है कपड़े, जो क्लोथ्स हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो है क्या हो सकते हैं, जो पॉलीथीन बैग हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे जो है क्या होते हैं, सॉलिड यानी कि फिजिकल वेस्ट जो है इस सीवेज में आता है इन टैंक के ज़रिए, ठीक है। यानी जो बड़े बड़े आपने देखा होगा ना कि जो सीवेज जो वाटर होता है वो बड़े बड़े टैंक या जो नालियाँ होती हैं उनके थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जितना भी जो ये फिज़िकल वेस्ट है, ठीक है, ये जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है क्या किया जाएगा, फ़िल्टर किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो आपका सपोज़ ये प्लांट है, ठीक है, तो ये हमारे जो है इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है नालियों का जो है ये जो सीवेज है वो आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर जो है क्या लगाया जाएगा, फिल्ट्रेशन के लिए जो है क्या लगाएगा, जो फिल्टर किया जाएगा ना, इस जो है सीवेज वाटर को जो है फिल्टर किया जाएगा ताकि कि जो सॉलिड वेस्ट है वो फिल्टर हो सके। तो क्या होगा, जितने भी जो सॉलिड वेस्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। वो क्या होंगी, जैसे सपोज़ ये है, जैसे जिससे हम चाय छानते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें से जो लिक्विड होता है वो तो क्या होता है आपका, जो कप होता है उसमें आ जाता है, ठीक है, लिक्विड। और जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, जो छन्नी होती है उसमें रुक जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पर जो है क्या होगा कि जब हम फिल्ट्रेशन में जो है क्या लगाया जाएगा, बड़ी बड़ी जो है जालियाँ लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड तो जो है क्या होगा
आगे आ जाएगा, ठीक है, इस जाली से आगे आ जाएगा। बट जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा का सारा क्या होगा, इस जाली के ऊपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है जितना भी जो फिज़िकल वेस्ट था हमने उसको क्या कर दिया, ऊपर कलेक्ट कर लिया। और जो वाटर होगा, ठीक है, जो भी गंदा पानी है वो यहाँ से जाली से जो है क्या हो जाएगा, छनकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने जितने भी जो सॉलिड वेस्ट थे उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेकंड स्टेप आएगा आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा कि ये जो बच्चों पानी है ना, इसको जो है क्या किया जाएगा, आपके जो है टैंक होगा, यहाँ पर एक सेडिमेंटेशन टैंक होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या होगा, सेडिमेंटेशन टैंक होंगे, ठीक है। और इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, आपका ये पानी यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये सेडिमेंटेशन टैंक में आ गई ये पानी, ठीक है, जिसके ऊपर से हमने सॉलिड वेस्ट को रिमूव किया था, ठीक है। तो अब ये क्या है, जितना भी सॉलिड वेस्ट था वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जो आपका जो है जो पानी था जिसमें कि आपके क्या हो सकते हैं, यानी कि सॉयल के जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉयल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी कि ग्रीट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे आपके जो है जो पेबल्स होते हैं वो हो सकते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो है किसके थ्रू रिमूव किया जाएगा, सेडिमेंटेशन के थ्रू उसको जो है क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो इसीलिए जो है हम नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि ये जो वाटर है इसको भेज दिया जाएगा। अब जितने भी इसमें जो है सॉयल पार्टिकल्स या जो है आपके पेबल्स वगैरह हैं, ये क्या होंगे, इस सेटलिंग टैंक में जो है क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके क्या है, ये पेबल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, ठीक है, वो नीचे आपके जो है सेटल हो गए सेडिमेंटेशन टैंक में। और प्लस आपका जो है क्या है, ये आपकी सॉयल है वो भी जो है यहाँ क्या होगी, सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे आपकी सेटल हो चुकी है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बच्चों आपका जो है, ये जो सेटल हो गया यहाँ पर ना, जो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे जो सेटल हो जाता है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइमरी स्लज कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइमरी स्लज इसको कहा जाता है। और जो ये ऊपर बचता है, ये जो ऊपर ये पानी बच गया है जिसमें कि जो कि अभी साफ़ नहीं है, ये जो वाटर तो है ऊपर, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। तो इस वाले को कहा जाता है इफ्लुएंट। क्या कहा जाता है, इफ्लुएंट। क्या कहा जाएगा बच्चों, इसको इफ्लुएंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो प्राइमरी स्लज है ये तो नीचे बैठ गया, ठीक है, ये तो सेपरेट हो चुका। अब इस इफ्लुएंट को हमने क्या करना है बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा किसका, इस इफ्लुएंट का। तो कैसा होगा देखो, देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ, ठीक है। तो इसको बच्चों में थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं ताकि मेरे लिए जगह हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि सेडिमेंटेशन टैंक में जो सेटल हो जाता है उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। प्राइमरी स्लज में क्या है, आपका सॉयल और पेबल्स हैं, ठीक है। ऊपर क्या बचा, वाटर, जिसमें कि क्या है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, प्लस माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इफ्लुएंट। तो इसी वाटर का हमने क्या करना है, अब ट्रीटमेंट करना है। कौन सा ट्रीटमेंट, इस वाटर को हमने अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजना है, ठीक है। तो इसको हमने भेज दिया सेकेंड, यानी कि ये जो इफ्लुएंट है इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ बच्चों, जरा जगह बनानी है मुझे, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्या था कहा बच्चों हमने, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज, ठीक है, ये प्राइमरी स्लज हो गया। और ये क्या कहा बच्चों हमने, इफ्लुएंट कहा ना, ठीक है। ये हमने क्या कहा, इफ्लुएंट। अब जो है ये हो गया हमारा इफ्लुएंट, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया बच्चों क्योंकि वहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए। अब हमने क्या कहा कि जो ये इफ्लुएंट है इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजना है, ठीक है। किसको, इस इफ्लुएंट को,
ठीक है। इफ्लुएंट को कहाँ भेजना हमने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर फिर आपके क्या होते हैं, 2 बड़े बड़े लार्ज टैंक होते हैं। तो मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ, ठीक है। मुझे छोटे बनाने पड़ रहे हैं स्पेस की वजह से, ठीक है। स्पेस कम हो रहा है तो इसलिए मैं छोटे छोटे टैंक बना देता हूँ। तो इस तरीके से फिर हमारे जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 बड़े लार्ज टैंक होंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो इफ्लुएंट था इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर दिया, हम भेज दिया। तो ये सारा का सारा पानी यहाँ आ गया, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या है, और क्योंकि 2 स्टेप में तो ये हमारा आधा क्लियर हो चुका है, ये पानी साफ़ हो चुका है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि इस वाटर को हमने जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जब हम भेजते हैं तो यहाँ जो है सिर्फ क्या आएगा, इफ्लुएंट आएगा, ठीक है, सिर्फ इफ्लुएंट आएगा। ये प्राइमरी स्लज नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि ये तो टैंक में सेटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इफ्लुएंट को यहाँ भेज दिया तो ये जो स्लज होगा इसको बाद में रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ये जो आया है तो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम जो है अब माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे इस वाटर को क्या करने के लिए, सही करने के लिए, इसको प्योर बनाने के लिए, मतलब कुछ प्योर बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है क्या होता है आपका जो है जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना बच्चों, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को डाल देना है। कौन से बैक्टीरिया को बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से हो गए, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन से बैक्टीरिया को हमने यहाँ पर भेजा है, एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। क्या कहा हमने एरोबिक बैक्टीरिया को इस टैंक में डाल दिया। तो अब ये सारे बैक्टीरिया जो है क्या है आपके, ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि क्या है इस टैंक में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया है तो यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, जो एयर होती है उसको पंप किया जाता है, ठीक है। यानी कि एयर को जो है क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, यानी कि एयर यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक। इस तरीके से जो है यहाँ एयर भेजी जाती है ताकि कि जितनी ज़्यादा एयर यहाँ मौजूद होगी उतनी ज़्यादा जो है जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे और उतना ज़्यादा ये इस पानी को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर हम जो है एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं इस पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो हमने जो है एरोबिक बैक्टीरिया को इस टैंक में डाल दिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया को इस टैंक में डाला है तो हमने यहाँ पर जो है एयर को डाला है और साथ के साथ इस टैंक को जो है जो एयर उस पानी है उसको एजिटेट करते रहेंगे ना, ताकि जो एयर है वो पूरे टैंक तक अच्छे से पहुंच सके, यानी नीचे तक पहुंच सके, ताकि बैक्टीरिया भी जो है नीचे तक ग्रो कर सके, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया हमने डाला और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनका फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे, इस तरीके से कॉलोनीज़ बनाने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कॉलोनीज़ बनाने लग जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रो करते जाएंगे। और साथ के साथ इसमें जो है जो फंगल एसोसिएशन भी होने लग जाता है। किसका एसोसिएशन होने लग जाता है, फंगल का एसोसिएशन होने लग जाता है, जिसको कहते हैं बच्चों हम फ्लॉक्स, ठीक है। तो फ्लॉक्स कुछ नहीं है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कई बार कि फ्लॉक्स क्या होता है, बट क्या काम नहीं, फ्लॉक्स कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है आपका जो है फंगल और बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन होता है उसको क्या कहा जाता है, फ्लॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, फ्लॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन जो बनता है इस टैंक में उसको कहा जाता है फ्लॉक्स, ठीक है। आपकी बुक में जो है एक लाइन में इसकी जो है फ्लॉक्स की डेफिनेशन दे रखी है कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैस लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या बच्चों, फ्लॉक्स, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो इस टैंक में, ठीक है, इस टैंक में क्या होता है कि आपका जो इसको जो है एरोबिक टैंक भी हम कहते हैं, ठीक है। ये
एरेशन टैंक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेशन टैंक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इस टैंक में देखो बच्चों क्या होगा, क्योंकि इस टैंक में हमने एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया है। ठीक है, और एयर भी बहुत ज़्यादा हम वहाँ पर एजिटेट कर रहे हैं ताकि कि पूरे टैंक में एयर प्रोवाइड हो सके और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। तो अब ये एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, जो इस वाटर में जितना भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ये इसको कंज्यूम करता है, उसको खाएगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जितना जो है क्या करता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता है, तो उतनी ज़्यादा जो है, उतना ही जो है पानी जो है क्या होता रहता है, क्लियर होता रहता है, मतलब साफ़ होता रहता है। मतलब बैक्टीरिया जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट खाएगा, क्योंकि इस वाटर में अब ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो बचा हुआ है, एक गंदगी। ठीक है ना, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा वगैरह है। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उसी ऑर्गेनिक वेस्ट को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छे से ये ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ अच्छे से एयर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या होंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और जो है क्या करते रहेंगे, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये पानी है वो क्या होता जा रहा है, साफ़ होता जा रहा। तो यहाँ पर एक टर्म आएगा बच्चों आपका BOD। ठीक है, क्या टर्म आएगा, BOD। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास जगह की कमी हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ BOD। कई बार जो है बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ BOD। BOD का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, ये ठीक है, BOD। ठीक है, BOD का मतलब हो गया बच्चों आपका जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको जो है इसकी फुल फॉर्म भी पता रहे। थोड़ा सा मुझे इधर से ये रफ करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये इतना रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये BOD हमारा यहाँ पर एक टर्म आएगा इस वाले टैंक में, जिसकी फुल फॉर्म हमने कहा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये जो है किसकी फुल फॉर्म हो गई बच्चों, BOD की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखते हैं ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब हो गया बच्चों कि ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, कहाँ पे बनाऊँ, स्पेस कम पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है क्या है, 1 लीटर पानी है। ठीक है, कितना पानी है, 1 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 लीटर जो है ये क्या है, हमारे पास पानी है। ठीक है, अब ये 1 लीटर जो है हमारे पास जो पानी है, इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा इस पानी में। ठीक है, ये मानना कि हमने किसी सीवेज का जो है क्या लिया है, 1 लीटर पानी लिया। ठीक है, ठीक है, अब इस पानी में क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। इस 1 लीटर जो पानी है उसमें जो है इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया क्या कहा बच्चों मैंने, इस 1 लीटर पानी में ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, यानी जितनी ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी इस बैक्टीरिया को, देखो ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर, इन एरोबिक बैक्टीरिया को पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि इस 1 लीटर पानी में जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंज्यूम करने के लिए जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या है, अगर सपोज़ ऑक्सीजन जो है क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रही है मतलब आपका जो है क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कम होता जा रहा है। और ऑर्गेनिक वेस्ट कम होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पानी है वो उतना जो है प्योर होता जा रहा है। ओके, समझ में आ गया बच्चों, क्या कहा हमने, एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का मतलब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है,
कि व्हाट इज़ बीओडी, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की जितनी डिमांड हो रही है, मतलब ऑक्सीजन जितनी जो मतलब डिमांड मतलब ऑक्सीजन जितनी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपका जो है क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट उतना कम होता जा रहा, और ऑर्गेनिक वेस्ट जितना कम होता जा रहा, आपका जो पानी है वो उतना ज़्यादा प्योर होता जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है कम हो रही है, मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं, फूड को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और फूड को ऑक्सीडेशन करना मतलब कि उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिक वेस्ट खा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका बीओडी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही होती है बच्चों, कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो वो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा एयर भी उनको मिल रही है, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, प्रॉपर एयर भी मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब वो जितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो वो उतनी ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है क्या हो रही है, ऑक्सीजन जो है उतनी ही ज़्यादा क्या होती जा रही है, यहाँ कम होती जा रही है। ऑक्सीजन क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फिर इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो है यहाँ पर बीओडी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैक्टीरिया ने जो है क्या किया है, यहाँ पर जो है क्या होता है, तो यहाँ पर जो है चेक की जाती है फिर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है जितनी ऑक्सीजन कम हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है पानी जो है उतना ज़्यादा जो है क्या होता जा रहा है, साफ़ होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर क्या की जाती है, इसकी जो है बीओडी चेक की जाती है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर सपोज़ कम है, दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पर जो पानी है वो अब उसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एरोबिक जो एरेशन टैंक होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एरेशन टैंक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रोवाइड करा रहे हैं और एरोबिक बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या किया है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम किया है, और जितनी ज़्यादा उन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम किया उतनी ज़्यादा उन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। जितनी इसमें ऑक्सीजन कम हो रही है उतना ज़्यादा जो है ये पानी क्या होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये पानी हो चुका प्योर, इसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो सारा का सारा बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम कर दिया गया, ठीक है। अब हमने इसको जो है इस वाले टैंक में इस पानी को ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, इस पानी को हमने इस टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गया हमारा स्टेप 3 और ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये 4 वाला जो टैंक है इसमें क्या करना है, इस पानी को यहाँ भेज दिया, आ गया पानी, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें जो ये था ना आपके, ये एक तरीके से यहाँ पर जो है सेटलिंग टैंक की तरह ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो पानी है, ठीक है, जिसमें से कि हमें पता है कि अब जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जो है क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है 99% जो है आपका जो है कंज्यूम कर दिया गया है बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। 99% ना भी हो तो 90% ये हो गया है, ठीक है, आपका साफ़, ठीक है। अब हमने इसको जो है ये लास्ट टैंक में भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखेंगे कि ये जो माइक्रोब्स है ना, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये जो है क्या हो जाते हैं, नीचे जो है सेटल हो जाते हैं, ठीक है। जो माइक्रोब्स हैं वो नीचे जो है क्या हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो फ्लॉक्स बना है ये नीचे जो है क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर बच गया हमारा बिल्कुल क्लियर वाटर, ठीक है, मतलब बिल्कुल साफ़ पानी हमारा ऊपर बच गया, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों, इसको कहा जाता है, यहाँ पर इसको कहते हैं हम क्या, एक्टिवेटेड स्लश, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटेड स्लश, ठीक है। और इस टैंक को कहा जाता है एन एरोबिक टैंक, ठीक है, या एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। जगह नहीं है बच्चों तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो क्या कहेंगे इस वाले की, इसको कहते हैं एरेशन टैंक, और इसको कहते हैं क्या, आपका जो है एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, अब जो है एन एरोबिक बैक्टीरिया को भेज दिया जाता है, ठीक है। इस वाले टैंक में हमने एरोबिक बैक्टीरिया को डाला था जानबूझ के, ताकि कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर दिया जाए। इस टैंक में हमने क्या किया, एन एरोबिक बैक्टीरिया को भेज दिया, ठीक है। किसको भेजा, ठीक है, यहाँ पर भेज दिया हमने एन एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है।
ये जो है क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया को हमने भेज दिया। किस लिए? ताकि कि ये जो आपका जो है क्या है, इसको कहते हैं हम जो है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, इस वाले को, है ना, ये है आपका बच्चों एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। क्या है ये? एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ तो शायद दिख जाए आपको। ये यहाँ पर लिखती हूँ, ये क्या है बच्चों? एक्टिवेटेड स्लज है आपका, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ। कौन सा एक्टिवेटेड स्लज? ये वाला, ये एक्टिवेटेड स्लज है आपका, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज क्या क्यों कह रहे हैं इसको अभी बताते हैं। तो लास्ट टैंक में हमने क्या किया है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया, ये जो हमारा साफ़ पानी और नीचे जो हमारा जो एरोबिक बैक्टीरिया सेटल डाउन हो चुके उनको डाइजेस्ट करने के लिए। देखो बच्चों, हमने क्या किया कि ये जो प्योर पानी था ना बच्चों, इसको तो हमने जो है क्या कर दिया, रिवर में इसको छोड़ दिया, ठीक है। कहाँ छोड़ दिया हमने इसको? रिवर में छोड़ दिया, ठीक है। ये जो पानी है, ठीक है, इसको हमने कहाँ छोड़ दिया बच्चों? रिवर में छोड़ दिया इसको हमने, ठीक है। ये वाला जो पानी है इसको हम कहाँ छोड़ देंगे? थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? रिवर में छोड़ दिया। ये सपोज रिवर है और हमने इसको जो है रिवर में इस पानी को अब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है अब क्या है आपका जो है प्योर हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा तक हमने इस पानी को जो है क्या कर चुके हैं, साफ़ कर चुके हैं। तो अब इसको रिवर में डालना कोई ख़तरा नहीं है मतलब, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इस वाटर को अब जो है रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये क्या थे, जो ये एक्टिवेटेड स्लज थे जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया है, इनको जो है क्या कर दिया जाता है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है ये इनको क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया किसको खा जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो ये एक्टिवेटेड स्लज है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया इसको खा जाता है। तो अब क्या किया हमने कि जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर हमारे लिए मुसीबत बन रहे थे कि अब इनका क्या किया जाए, तो उनको जो है हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसको जो है 98% हमने जो है इनको जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है ये स्लज जो है बचा दिया जाता है, ठीक है। क्यों? इसीलिए हम इसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं, क्योंकि हम इस एक्टिवेटेड स्लज को क्या करेंगे, अब जो है इसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे? एक्टिवेटेड स्लज को हम इस वाले टैंक में डाल देंगे, ठीक है। इस वाले टैंक में हम इस एक्टिवेटेड स्लज को, इनोकुलम हमने बताया था ना, इनोकुलम क्या था, जो हम दूध से दही बनाने के लिए जो है हम थोड़ा सा जो दही लेते हैं, जो स्टार्टर लेते हैं, है ना, उसको हमने इनोकुलम कहा था ना इसी चैप्टर में। तो वैसे ही जो है हम यहाँ पर जो है ये इनोकुलम लेते हैं, ठीक है, इस वाले टैंक में। किस टैंक में? एरेशन टैंक में। हमें पता है एरेशन टैंक में हमें पता है कि हमें कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है एरोबिक बैक्टीरिया की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस एरोबिक बैक्टीरिया की कुछ मात्रा जो है इस टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और वो क्या काम करेगा? एक्टिवेटेड स्लज की काम करेगा, वो इनोकुलम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा हम जो है पीछे वाले टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एरेशन वाले टैंक में, और बाकी जो स्लज होता है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कि जो स्लज होता है इसको डाइजेस्ट कर देता है, किसके द्वारा? एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो अब जो है हमने ये जो प्योर वाटर था इसको रिवर में छोड़ दिया है, और जो हमारा जो स्लज था उसमें से हमने कुछ जो है एक्टिवेटेड स्लज की तरह यूज़ कर दिया, उसको जो है हमने पीछे जो है एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी जो बचा आपका जो है 90% जो बचा उसको हमने जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों जो है जो सीवेज वाटर होता है उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, और देन उसके बाद जो है फाइनली उस पानी को जो है ट्रीट करके रिवर में छोड़ा जाता है। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।